दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, एक चीज पर इंडिया ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, वो रही है उसकी अपनी सोवरेनिटी और साथ ही साथ उसका जो डिसीजन मेकिंग है हमेशा अपने फेवर के बारे में सोचता हुआ रहा है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में हो, चाहे यहां पे सैंक्शंस लगने के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करना हो, उसकी वार्निंग के बाद न्यूक्लियर टेस्ट करना हो, या फिर जब F-35 के रिगार्डिंग डील हो रही थी यूएस से, उस पे फुल्ली ना कमिट करके कॉशियसली सोच के ध्यान से और फिर फाइनली प्रपोजल की तरफ बढ़ना, और वो भी वहां पे रोक दिया गया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में एट प्रेजेंट यूएस के जितने अलाइज हैं वो अपनी F-35 की डील से या तो हिचकिचाते हुए दिख रहे हैं, या तो परेशान होते हुए, या तो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं F-35 के बारे में। आखिरकार ये है क्या, क्यों ये जाना जाता है एज द क्राउन ऑफ द ज्वेल इन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके लिए इस वक्त ग्लोबली पूरे देश जो थे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में F-35 जो है ऐड करना चाहते थे, आज वो इससे पीछे हट रहे हैं। और इंडिया ने ये चीज पहले कैसे देख ली थी और कभी इसके आगे लिए बढ़ी ही नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें F-35 की, तो बेसिकली द फुल नेम इज लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड, और बेसिकली ये जो है मिलिट्री एविएशन का एक एडवांस्ड रूप है, पीक है उस एडवांस रूप का। यहाँ पे ट्रांजिशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लोबली इसको एक कोवेटेड एसेट माना गया है कि एक इंपॉर्टेंट एसेट है, और समय देखते देखते ये जो है एक ग्लोबल एप्रीहेंशन की तरफ बदल गया, जिसके लिए सब इस वक्त बहुत ही डाउटफुल है। अगर हम F-35 की बात करें तो इसकी स्टेल्थ के लिए, सुपरसोनिक कैपेबिलिटी के लिए, वर्सटैलिटी के लिए और इसकी अनपैरेलल्ड एयर सुपीरियरिटी के लिए F-35 जो है जाना जाता है। और इसी वजह से इसकी फ्लीट जो है, इसकी जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स, हमेशा से ग्लोबली रही है। यूएस जो है मेन सप्लायर रहा है। F-35 अगर आप ग्लोबली प्रेजेंस के नंबर्स में देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो है वो हमेशा यूएस के पास जो है हाईएस्ट नंबर में आपको देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट 2500 एयरक्राफ्ट जो है करीब यूएस के पास हैं, और जापान, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास एक बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, वो यूएस के कंपैरिजन में इस वक्त कुछ भी नहीं है। और यहीं पर इंडिया के साथ भी डील की बात हो रही थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ऑफिस में आए, इंडिया के साथ भी डील पे बात हो रही थी, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि अगर इंडिया जो है F-35 प्रोक्योर कर लेता है तो यहां पे इंडिया की भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज एक लेवल ऊपर चली जाएंगी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां पे हमें चाइना से और पाकिस्तान से कांस्टेंट थ्रेट है। और इस वक्त मिलिट्री कैपेबिलिटीज का एडवांसमेंट जो है वो काफी सूटेबल और रिक्वायर्ड है एट दिस ग्रोइंग टेंशन टाइम दैट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम बोथ ऑफ आवर नेबर्स। अब यहां पर इंडियन अथॉरिटी, स्पेशली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, मिस्टर विक्रम मिस्री ने, उन्होंने क्लियरली ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी उनको क्लैरिफाई किया कि यस, हम कॉन्वर्जेशन में हैं, प्रपोजल की बात हो रही है, बट अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। और यहां पर इंडिया के जो एप्रीहेंशंस थे F-35 को लेके, जिसके वजह से यहां पर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि F-35 को लेके हम कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, वो इस वक्त सब सही होते हुए देख रहे हैं। अभी हमने फ्लीट का नंबर तो देख लिया कि कौन सी कंट्रीज जो है बाय कर रही हैं, कितनों के पास है इन टोटलिटी, और आने वाले समय में इसका क्या स्कोप है हमें क्लियरली यहां पे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम सेवरल यूएस अलाइज, चाहे कनाडा हो चाहे पोर्टुगल हो, वो अपने F-35 के कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं जो उन्होंने प्रोक्योरमेंट की बात की है। वो अपनी डील्स जो है रिव्यू कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। चाहे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने यहां पर $13 बिलियन की जो डील थी उसको रिकॉल करने की, रिव्यू करने की बात की है। जर्मनी का ऑर्डर था 35 F-35 प्लेन्स का, उसकी स्क्रूटनी जो है स्टार्ट हो चुकी है। पोर्टुगल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स जो है एक्सप्रेस किए हैं यूएस के स्टांस पे, स्पेशली नाटो के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो मेन ड्रिवन, ये जो चेंज है F-35 के प्रति,
वो यहाँ पे किसी और रीजन की वजह से नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी F-35 को कैसे ये चेंज कर रही है? F-35 की जो कैपेबिलिटीज है उसको किसी पे डाउट नहीं है, बट एट द सेम टाइम F-35 को प्रोक्योर चाहे कोई भी कंट्री कर ले, उसका सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग एसेट जो है वो हमेशा यूएस ओन करता है, जो कि एक डेटाबेस यूनिट की तरह काम करता है। और अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो यहां पे अपग्रेडेशन चाहिए, मेंटेनेंस है, वो कॉन्टिन्यूसली यूएस से होगा, डेटाबेस यूएस से मेंटेन होगा, तो दैट मीन्स इट इज मोर लाइक एन एसेट फॉर यूएस इटसेल्फ। इसके अलावा F-35 का एक्सूबरेंट कॉस्ट, F-35 जो है वो सिर्फ खरीदने में महंगी नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट, बिकॉज उसके साथ मेंटेनेंस आता है, सॉफ्टवेयर डेटा अपडेट्स आते हैं, मिशन की डेटा फाइल्स, और यहां पर जो मॉडिफिकेशंस है वो भी यूएस ही इंश्योर करता है। तो यहां पे ये जो कॉस्ट है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है F-35 का। तो अगर कोई कंट्री सोच रही है कि हमने प्रोक्योर कर लिया एंड द कॉस्ट एंड्स, इट डजंट लुक लाइक दैट, दैट कॉस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और यहां पर यूएस का जो कनेक्ट है F-35 के साथ वो कभी नहीं खत्म होगा, इट विल वर्क लाइक अ डेटा प्रोक्योरमेंट डिवाइस फॉर यूएस। और इन्हीं सब बातों को जो F-35 था वो अपनी कैपेबिलिटीज से ओवरपावर करता था, बट जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस ऑफिस में आए हैं, इनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इस एडवांटेज के ऊपर ये डिसएडवांटेज की हमें पता ही नहीं है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है किस कॉन्टेक्स्ट में, जब वो नाटो के नहीं हो पाए जो कि एक यूएस लेड इतना बड़ा अलायंस है, तो आगे आने वाले समय में हमें क्या देखना पड़ सकता है। और इसी रीजन की वजह से यहां पर यूरोपियन नेशंस जो हैं अपने अलग अलग कंसर्न, इंडिया का स्ट्रैटेजिक कंसर्न अलग है, यूरोपियन नेशंस का स्ट्रैटेजिक कंसर्न अलग है, और इस वजह से F-35 की जो डील्स हैं वो रिव्यू हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें कि अगर हम F-35 अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में ऐड करते हैं तो वो हमारी सुवेरेनिटी को डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करेगा, लॉजिस्टिक के हर्डल्स बढ़ाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो स्टांस है स्पेशली रशिया के साथ उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करेगा। और यही सब सोचते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने F-35 के एप्रीहेंशंस जो हैं उनको कंसिडर करते हुए इस पे बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रपोजल जो है लाया जा रहा है, टू मेक श्योर कि यहां पर F-35 जो है वो इंडिया का फोकस नहीं है, इंडिया की सोवरेनिटी उसका फोकस है। और F-35 कभी भी सीरियस एक्विजिशन था ही नहीं, और फाइनली इंडिया ने एक डिस्टेंस रख लिया है, मेंटेन कर लिया है इस प्लेटफॉर्म से, सो दैट जब तक ये क्योस जो है क्लियर नहीं हो जाता, यहां पर F-35 के अदर ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस करना जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। Now that was all from my side. If you have any concerns or questions, you can put it down in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chehal Academy. Thank you so much.